हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डूइंग अ चैप्टर विच नेम इज आवर ग्रेट लीडर्स. What we are going to read in this chapter about Mahatma Gandhi, about Rabindranath Tagore, Mother Teresa, Rani Lakshmibai and Dr. Radha Krishnan. इनके बारे में हम पढ़ेंगे. All of us are born to lead a meaningful life in the world. A few people among us become leaders by virtue of the quality of life they led. Leaders inspire us and guide us in the right direction. Many great leaders जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर and Dr. Radha Krishnan left an impact in the minds of the people of India. हम सब ने पूरी दुनिया में जन्म लिया है हमने कुछ करने के लिए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ही हैं वो लीडर बन पाते हैं बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द लाइफ दे लेड. ठीक है, तो लीडर्स जो हैं वो हमें इंस्पायर करते हैं, हमें गाइड करते हैं राइट डायरेक्शन की तरफ. बहुत सारे लीडर फेमस हुए हैं वर्ल्ड में, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर एंड डॉक्टर राधा कृष्णन. The twins are very fond of hearing stories about their grandfather's uncle. Roshan Lal, the great grand Dadu, as they loving call him, was a freedom fighter, an Indian who gave the British rulers a brave fight and forced them to leave our country. It is because of many great Indians like him and India became a free country on 15th August 1947. जैसे कि ब्रिटिशर्स से आज़ाद होने में रोशन लाल, जो कि एक ग्रेट ग्रैंड दादू हैं, वो प्यार से उन्हें बुलाते हैं दादू, तो उन्होंने हमें भारत को आज़ादी दिलाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की थी. ऐसे बहुत सारे ग्रेट इंडियन रहे हैं उनकी तरह, जिन्होंने इंडिया को फ्री कंट्री के रूप में चेंज किया ऑन 15 अगस्त 1947. फर्स्ट इज महात्मा गांधी, फादर ऑफ नेशन. He is Mahatma Gandhi. We read that the birthday of Mahatma Gandhi is celebrated a national day in our country. जिस दिन हमारी छुट्टी भी होती है, नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है. इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात में. He was a great leader and freedom fighter. ग्रेट लीडर थे ये और उसके साथ साथ फ्रीडम फाइटर भी थे. He believed in अहिंसा, अहिंसा में बिलीव करते थे, which means that people एक दूसरे के लिए काइंड रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए. They should not fight or hurt one another. He led a peaceful freedom struggle against the British. उन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ शांत रहकर लड़ाई की. We lovingly called him बापू, और प्यार से हम महात्मा गांधी जी को बापू बुलाते हैं. He believed that every kind of job is special and people should not feel ashamed to do their own work. उनका कहना था कि हर एक जॉब जो है वो स्पेशल होती है, लोगों को अपने काम में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए. He spun thread using a चरखा and wove cloth for his own cloth. अपने कपड़े वो खुद बुनते थे चरखे पर. Dressed in simple clothes, he walked far and wide to be with the people of his country. और बहुत सिंपल कपड़े पहनते थे, बहुत दूर दूर तक चलते थे, अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से मिलते रहते थे. Do you know 30 जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टियर डे. 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है. महात्मा गांधीज ऑटोबायोग्राफी इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. जो महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी अपने बारे में उन्होंने लिखा है, दैट बुक इज माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ. नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर, आर ग्रेट पोएट. रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने हमारा नेशनल एंथम भी कंपोज किया है, वॉज बोर्न इन 1861 इन कोलकाता. Okay, Tagore was a poet, writer and philosopher. He was the first Asian to be awarded the Nobel Prize in Literature. First Asian रहे हैं ये जिनको नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में. Even though he is known as poet, he is well known for his songs also. और इनको रविंद्र संगीत भी कहा जाता है, इनके जो सॉन्ग्स हैं उनको. He was a social reformer and patriot. एक सोशल रिफॉर्मर यानी समाज सुधारक भी थे और एक पैट्रियोट, देशभक्त थे. The Indian national anthem was taken from his composition. Tagore gave up his knighthood as a part of the freedom struggle. He set up Shanti-Ketan, a unique university that teaches art and the science of kind and peaceful living. Some of his writings are Gitanjali, poetry, Gora, and Kabuliwala from a collection of short stories, and Chandalika. Next है Rani Lakshmibai, a great freedom fighter.
सब जानते हो, खूब लड़ी मर्दानी, वो झांसी वाली रानी थी, राइट। Rani Lakshmibai was born probably on November 16, 1834 in the holy town of Kashi, Varanasi. Her courage against the British is legendary. The British refused to recognize her adopted son as the next ruler of the order Jhansi to be taken over. और इनका जो adopted son था उसको जो ब्रिटिशर्स हैं वो उसको मना कर देते हैं नेक्स्ट रूलर बनने के लिए और कहते हैं कि झांसी को वो टेक ओवर कर लेंगे। तो रानी ने उनके खिलाफ आवाज उठाई, उनके खिलाफ लड़ी, लीडिंग हर आर्मी फ्रॉम द फ्रंट विद ग्रेट करेज। ऑल्दो शी लॉस्ट द बैटल, शी इज स्टिल रिमेंबर्ड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर्स ऑफ इंडिया। और हालांकि वो हार गई थी लेकिन फिर भी उनको याद किया जाता है ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया के रूप में। नेक्स्ट है मदर टेरेसा, आवर लविंग मदर। इनके अंदर इतना प्यार, इतनी दया भावना थी कि सब लोग, पूरे वर्ल्ड के लोग इन्हें मदर बुलाते थे। मदर टेरेसा वॉज बोर्न इन 1910 इन मैकडोनिया, साउथ ईस्ट यूरोप। शी अराइव्ड इन कैलकाटा, नाउ कोलकाता, इन 1929। यूरोप में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद 1929 में ये कोलकाता आ जाती हैं स्कूल की बच्चों को पढ़ाने के लिए, गर्ल्स को पढ़ाने के लिए। शी सो द कंडीशन ऑफ द पुअर, सिक एंड द नीडी पीपल इन द सिटी। वहाँ पर इन्होंने जो गरीब लोग हैं, बीमार लोग हैं और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी सिचुएशन देखी, वो उन्हें हेल्प करना चाहती थी। दिस बिकेम हर ऑक्यूपेशन, हर वर्क ऑफ लाइफ। और उसके बाद ये टीचिंग छोड़कर उनकी हेल्प करना ये उनकी ऑक्यूपेशन बन गया। द लव एंड ब्लेसिंग शी रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल इन रिटर्न वॉज हर प्राइसलेस सैलरी। और ये लोगों को इतना प्यार करती थी, उनकी इतनी सेवा करती थी कि लोगों से इन्हें बदले में जो प्यार मिला, जो आशीर्वाद मिला, वो एक सैलरी से भी कहीं ज़्यादा था। Mother started a home for the needy and sick who had no one to take care of them. मदर टेरेसा ने एक छोटे से घर से शुरुआत की थी जो नीडी पीपल के लिए खोला गया था, बीमार लोगों के लिए जिनकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं होता था। द प्लेस वॉज कॉल्ड निर्मल हृदय और प्योर हार्ट। उस जगह को क्या नाम दिया गया? उस जगह को नाम दिया गया निर्मल हृदय और प्योर हार्ट। ओके, शी वर्कड फॉर द चिल्ड्रन, द ओल्ड पीपल, द पुअर एंड द सिक। बच्चों के लिए काम करती थी ये, बूढ़े लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए और जो बीमार लोग थे उनके लिए। शी केयर फॉर देम एंड लव देम ऑल। उनकी केयर करती थी, उन सबसे बहुत प्यार करती थी। मदर टेरेसा वॉज नॉट बोर्न इन इंडिया बट शी बिकेम अ ट्रू इंडियन थ्रू हर एक्ट्स ऑफ लव एंड काइंडनेस। हालांकि वो इंडिया में बोर्न नहीं हुई लेकिन जो उनका काम करने का तरीका था, जो लोगों से प्यार किया, जो दया भाव थी, वो उनको प्योर ट्रू इंडियन के रूप में जानते हैं। शी वॉन द नोबेल पीस प्राइज इन 1979। वी ऑनर्ड हर विद द भारत रत्न, ऑल्सो द हाइएस्ट अवार्ड फॉर एन इंडियन। वी आर प्राउड ऑफ हर। नेक्स्ट है डॉक्टर राधा कृष्णन, आवर स्पेशल टीचर। इनका पूरा नाम है सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अ स्कॉलर एंड अ ग्रेट टीचर, वॉज बोर्न ऑन 5 September 1888 एट त्रिथानी इन तमिलनाडु। ही एक्सेल्ड इन हिज स्टडीज एंड स्टार्टेड हिज करियर एज ए टीचर। पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, ठीक है, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत एज अ टीचर की थी। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर एंड हैड एन इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स हु एडमायर्ड हिज प्रिंसिपल्स एंड वैल्यूज। और ये बहुत अच्छे लीडर रहे स्टूडेंट्स के लिए जो अपने प्रिंसिपल और वैल्यूज के लिए काफ़ी प्रशंसा उन्हें मिलती थी। He became the first vice president of independent India. उसके अलावा ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया भी रहे हैं एंड वॉज द सेकेंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। हिज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे एवरी ईयर। सबको पता है 5 September को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस दिन इनका जन्म हुआ था। These great leaders of India are respected and remembered by their selfless, noble service and great contribution toward the progress of the nation. तो ये जो great leader हमने पढ़े इंडिया के, इनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, इनको हम हर बर्थडे पर इनके याद करते हैं। जो इन्होंने हमारे देश के लिए किया, जो हमारे प्रोग्रेस के लिए किया, उनका हम बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, ऑनर करते हैं। Now let's recall the chapter. There are many great Indians who have helped India grow into a better and stronger country. Mahatma Gandhi is the father of the nation.
Rabindranath Tagore wrote our national anthem. Rani Lakshmibai fought with the British bravely and courageously. And Mother Teresa looked after the poor, needy and sick. Dr. Sarvepalli Radhakrishnan was a great Indian teacher. So this is the chapter बच्चे. I think आपको समझ आया होगा. एक बार फिर से इसको रीड करेंगे और एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे.